अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, फटाफट करने हैं वीडियो दा स्टार्ट। ते चाय बना रही थी और मैंने कहा चलो जल्दी से ना, बड़े लोग मिस करते हैं चाय। मतलब ना मैं चाय ना किसी दिन वीडियो में डालूँ ना डालूँ तो फिर आ जाते हैं आप चाय के साथ ना वीडियो स्टार्ट किया करें, हमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम तो स्पेशल चाय बना के फिर आपका व्लॉग बनाते हैं, देखते हैं, लेकिन आप चाय नहीं लगाती स्टार्ट में। मैंने कहा चलो झटपट फटाफट कैमरा खोलने ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮੇਰਾ व्लॉग। ਤੇ ਇੱਥੇ ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनिंग हो रही है, क्या इसको कहते हैं पता नहीं क्या इस गेम को कहते हैं, हाय मुझे भूल गए सच्ची। जो भी कहते हैं आपको पता ही है। तो खैर ये ना उस दिन मैं गई थी ना जो सेकंड हैंड शॉप पे, तो वहाँ पे ये भी मैं लेके आई थी, ये मैं दिखाना भूल गई थी क्योंकि बच्चों ने आंधे चीर पार के डब्बा खोल छड़िया से। तो अभी ना मिशाल और अफान दोनों खेल रहे हैं और उनके बाबा उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही। खैर ये तो कौन सा उन्होंने बाहर जाके बेचारों ने खेलना, बस घर के लिए छोटा मोटा एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए यही होता है। बेचारे स्कूल से आके या करें तो करें क्या, तो ऐसी चीज़ें फिर ये टाइम देते हैं इनको, खेलने के साथ साथ इनको मज़ा भी देते हैं, ऐसे मजाक करते रहते हैं तो चलो टाइम गुजर जाता है। तो अभी मैं आज बनाने लगी हूँ मटर। मैंने ना 2 पैकेट निकाल के, छोटे छोटे पैकेट बनाए थे, तो मैंने निकाल के बाहर रखा था पानी में ताकि वो मेल्ट हो जाए। फिर मैंने को ना आज मैं से सिंपल सा बनाऊंगी, इजी वाला। मुझे नहीं पता कोरमा कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं मसाले वाला गोश्त बनाने लगी हूँ। आपको मैंने इसके अंदर टमाटर नहीं ऐड करने, आपने करने तो कर लें। मैंने अलग से ना गोश्त को फ्राई होने के लिए रख दिया। साथ में लिया ब्राउन प्याज, एक बड़ा कटोरा कह ले, कटोरी कह ले, उसके अंदर एक कटोरी जाएगा दही, उसके अंदर ही नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला और सूखा धनिया डाल के और इसकी मैं बना लूँगी पेस्ट। ये सबसे ईजी मैं जो बताती हूँ हांडियाँ बनाने का। तो साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी सिर्फ कलर के लिए, इसका टेस्ट आपको पता है तेज़ कोई नहीं होता। अच्छा जी, ये सच्ची में मैं बताऊँ ना बड़ी इजी रेसिपी है। मैंने चिकन की भी ऐसे बताई थी, मैरिनेट करके आप आराम से ऊपर चढ़ा दो पक जाता है। ऐसे मैं गोश्त का दिखा रही हूँ। गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है ना, तो मैं गोश्त काफ़ी दफ़ा मैंने और किस्म की बनाया, इकट्ठे मसाले डाल के बना दिए, इकट्ठे प्याज फ्रेश वाले प्याज भी डाल के बनाए। तो ये जो है ना ये भी शायद बनाते ही होंगे सब, लेकिन मैंने अपने, मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए बनाई है। मैंने अलग से मसाला बना के रख लिया। तो अब गोश्त जैसे ही फ्राई होगा ना, तो उसके अंदर नॉर्मल मैंने लहसुन अदरक साथ डालना, तो मैं भूल गई, तो मैंने डाल दिया मसाला जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी ना, वो डाल दिया। और इसकी मैं करूँगी बनाई। तो ये जो मेरा बॉल था ना उसके अंदर पानी डालूंगी, खंगाल खंगोल के वे सुटना जाया ना जाए मसाला। तो अभी इसकी करूँगी अच्छी से बनाई। और अदरक लहसुन मैंने साइड पे रखा था, तो मैंने वो नॉर्मल जब गोश्त अकेला होता ना तब मैंने डालना था, पता नहीं माती वाज जाती कदी कदी, तो मैंने कहा चलो मसाला ही भूनना है, भूनते भूनते ये भी भून जाएगा। तो ये दोनों डालूंगी। तो और गोश्त की ना अच्छी तरह बुनाई करके देखो, कोई मतलब मसला नहीं, इन्नी मतलब होंगे ना इतने स्टेप, इसका कोई स्टेप नहीं, 2 स्टेप है। पहले गोश्त भुना और फिर बाद में वो पेस्ट बनाई और डायरेक्ट अंदर डाल दिया। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप फ्रेश गोश्त के साथ ही डाल लें, वो बन जाएगा। लेकिन मेरे पास थे तो मैं, मुझे ये इजी लगता है ना, अगर ब्राउन प्याज है ना घर में, तो मैं झटपट ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। तो ये देखिए इतना अच्छा मसाला इसका बन गया था, इतनी मज़ेदार ग्रेवी, देगी ग्रेवी नहीं होती वो वाली बनी थी, बड़ी मज़ेदार खुशबू वाला। तो अब मैं पानी डालूंगी, उतना पानी डालना है कि गोश्त भी गल जाए और आपकी ग्रेवी भी बन जाए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी टाइम लगता है कितना नहीं लेता। तो मुझे तो अंदाज़ा है ना, तो मैंने 2 गिलास तकरीबन पानी के डालने हैं, ताकि 1 गिलास जो है ना वो पौना का गिलास गोश्त गलने में लग जाए, आध 1 गिलास सवा गिलास मुझे वो ग्रेवी के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैं खोलूंगी तो मेरा इतना अच्छा गोश्त, मेरा नहीं मतलब इतना अच्छा गोश्त बन गया था। और अब डालूंगी इसके अंदर हरी मिर्चें डालूंगी, प्याज धनिया डालूंगी फ्रेश काट के रखा है, तो साथ में गरम मसाला डालूंगी। तो मेरी जो हांडी है ना वो हो जाएगी डन। तभी मैं आपके लास्ट इसका लुक दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ ने लेके आने थे नान, वो घर नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको जल्दी से ना ये बना के दिखा दी है। नान मैंने कहा आएंगे तो फिर बेहतर है कि मैंने ताज़ी ताज़ी आपको लास्ट इसका ना जो कलर है ना और लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ठाक है कि नीचे आए मेरे हांडी दा सालन, मतलब ते उस वक्त नवहानी। अच्छा इसके बाद मैं खाना शाना खाया और मेरे मियाँ चले गए अपने काम से और मैं निकली हूँ अपने काम से, क्योंकि आज ना नाल मैं डेली वॉक पे जाती हूँ, मैं आपको कभी दिखाती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ। तो आज ना मैं दिन दिहाड़े वॉक पे चले गई हूँ क्योंकि घर कोई नहीं सी, बच्चे थे, तो मैंने कहा इसी चक्कर में लालच कर लेती हूँ। रात को ना मेरा बड़ा दिल घबराता है जाने को। अच्छा जी, मैं ना वॉक करने निकली थी घर से, बड़े काम शाम बेड़ नबूड़ के, तो ਹੁੰਦਾ ना बंदा ਹੁਣ मैं जाना है नॉर्मल, मैं इतने थोड़ी देर बहना सी, लेकिन विशाल ने इन्नियां बड़ियां फोटोआं निकाल छड़ियां ने, ये ले आना रोज़मान से, क्योंकि यहाँ वापस भी ना रास्ते में रोज़मान आती है।
और उसको ये है कि मेरा ना सारा कुछ मुक गया। जो मामा बाहर निकले ना उदों बच्चियां तो सारा कुछ मुक जाता, एक चीज़ लैनी और 10 फोटोआं घल्लियां। हुण मैनूं दोबारा उत्थे फिर जाना पैना, ना मुझे ये तो मैं सीधा घर जाऊँ नक दी लकीर ते, लेकिन इंज हो नहीं सकदा। हुण इत्थूं चलने रोज़मान, फिर मैं तैनूं उत्थे जाके वहानी हाँ, ते घर के वहां कि किड्डी लम्मी लिस्ट मैनूं घल्ली है। सच्ची हद मुक्की पई है। पहले पूछ लिया बैग साथ लेके गई हैं, तो मैं बैग इसलिए साथ लेके गई थी, मेरे ना वो मोबाइल का चार्जर कम था, तो पावर बैंक लेके आई हूँ साथ। तो इस वजह तो फस गई, नहीं तो बैग कभी नहीं साथ लैके आई। चलो कोई नहीं, की करिए फिर, लैके तो जानिया भैन, नहीं तो घर वड़न देना उन्होंने। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਟਰਾਮ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਟਰਾਮ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੋਰ ਖਲੋ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਹੈ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੱਚੀ। ਜਿੱਦੀ ਆਏ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਹਲ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ਮਾਨ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੀ। ਸੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ना अपने ही मजे लिए। बच्चे का फ़ोन आए या फ़ोन तो उठाना पड़ता है क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, कि अलार्म कोई मसला ना हो जाए वो भी देखना होता है। हाँ लेकिन ये ना कहना कि तुसी अपना पैसे वाला परस नाल आंदा, बिल्कुल नहीं, डंडी मार जानी। कुछ नहीं आंदा। तो मैं आज ना अपना बैग इसलिए लेके, मेरा छोटा बैग है मैं साइड पर डाल लेती हूँ, मेरे पावर बैंक अंदर रखना था, साथ तार जो ना मेरे मोबाइल को लगाई थी, इसी वजह से मैं वो लिया था कि आप मैं हाथ में पकड़ के लेके जाऊंगी। और मैं उस चक्कर में फंसी, क्योंकि मेरा बैग घर में जो होता है ना वो एक ही जगह जहाँ मैं रखती हूँ, और उनको पता है अगर इधर बैग नहीं है तो मम्मा साथ लेके गई है। तो मैंने अब सोचा बैग में छुपा के जाया करूँगी सच्ची में। तो यहाँ भी मैंने इसकी कीमतें देखी, मतलब इसने मुझे बोला था 1 या 2 चीज़ें मम्मा खत्म हुई तो लिया ना। मैं कहा चलो ठीक है। जब मैंने अपना मोबाइल खोला एड्डी लम्मी लिस्ट कि तुसी नाल वेखियो ते नाल तुसी मैं कोई झूठ बोल लेंदे या सच्ची। फिर ਇਹਦਾ मतलब यही है ना कि तुसी डंडी मार जाया करो, कहो कि नहीं नहीं मैं तो कल्ली आई ना, मेरे नाल कोई है वे ना, मेरे नाल कोई पैसे नहीं। तो मैं घर आवांगी फिर देखूंगी। तो ये हाल होता है बच्चों का, क्या करें, लेकिन उनको ज़रूरत होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैं बातें करती रहती हूँ, अल्लाह देता है इनके लिए देता है। इनके बाबा की एक ही बात है, कादे लिए कमाई दावे। हाँ सच्ची बात है, कमाते तो बच्चों के लिए हैं। तो ये है कि अपने बजट के अंदर रह के अगर आपका काम हो रहा है तो फिर करना चाहिए। बजट के आउट ऑफ बजट जा रहा है तो फिर नहीं करें। फिर बेशक बच्चा है कोई भी है, फिर उसको समझाएं कि नहीं इस दफ़ा नहीं अगली दफ़ा। तो मैं अक्सर जो बड़ी चीज़ अगर बच्चा कहता है ना मैं उसको बताती हूँ कि इस महीने नहीं अगले महीने, क्योंकि हर एकदम आप बच्चे को चीज़ दे दें ना वो भी ठीक नहीं होता। फिर बच्चे को आदत पड़ जाती है कि लै मुँह असी तो मुँह खोल तो चीज़ मिल जानी, बच्चे में सब्र नहीं आना। तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना बच्चों को समझानी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप मुझे बाद चीज़ें मैं ले के दे भी सकती हूँ तो लेकिन मैं उसको ना रोक देती हूँ कि नहीं 1 हफ्ते के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, वैसे टपाती रहती हूँ दिन, ताकि बच्चे में ना थोड़ा सब्र भी आए। और ज़रूरी नहीं है कि जो अब कह दिया तो फ़ौरन मिलना चाहिए। तो ऐसे कर करके मैं काफ़ी चीज़ें इसकी ऐसे रुकी हुई थी जिसको मैं आगे आगे करती जा रही हूँ। लेकिन आज मैंने फंस के मैंने कहा नहीं हूँ इन्ना लारा लाना भी बच्चे लिए सही नहीं है, बेहतर तरबियत बथेरी होगी हूँ तुम उन्होंने चीज़ा लै दो। तो खैर ये डेली बेसिक की चीज़ें होती हैं, सारे स्कूल जाते हैं बच्चे तो वो यूज़ करती है। तो अच्छा जी ये वाली इसको लेनी है, पता नहीं क्यों लेनी है, समझ तो बाहर है, ना कोई फंक्शन है ना गल है ना बात है। तो खैर ये उठाई जो जो चीज़ें उठा रही हूँ ना मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, साथ में उसकी वैगन में रखती जा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो खैर मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा तुसी अपने तो सच्ची बच्चो ना कोई चीज़ लैनी डंडी मार जाते कि चलो कोई नहीं अगली दफ़ा, पता नहीं क्यों। तो बाज़ का ऐसा जोश आता है ना 6 महीने बाद सानू अपने लिए बड़ा जोश आता है, नहीं नहीं मैं तो अब सारा कुछ करना है, मैं ये भी करूँगी। और कभी मार्केट जाते हैं ना आप तो आप सोच के जाते हैं, फिर आप उठा लेते हैं अपने। तो जो तुहानू प्यार आंदा ना फिर तुसी नहीं वेखदे पैसे है नहीं है, फिर तुसी सारा कुछ ही लैंदे हो। तो कदी कदी अपने लिए छोटी जी चीज़ तुसी बचत कर लेंदे कि चल कोई नहीं उसका हो जाए मेरी खैर है। ये हाल होता है सच्ची माओ के, इतनी कुर्बानियाँ देती हैं माएँ। चलो जी इत्थों मैं जानी काउंटर ते डायरैक्ट घर जानी है। तो मैनू दे दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।